Hello everyone and welcome to this small video session. This is Saurabh Kumar, National Director Academics Vidya Mandir Classes. सभी लोग हम लोग जानते हैं कि जो पिछले 18 महीने से 15 महीने से पेंडेमिक की सिचुएशन चली आ रही है, उस पेंडेमिक की सिचुएशन में बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो लिए गए। उन डिसीजंस में से जो मेजर डिसीजंस थे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थे 10th क्लास और 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन को कैंसिल करने का डिसीजन। क्योंकि जो कंडीशन थी कंट्री की, वो इस लायक बिल्कुल भी नहीं थी कि उसके बीच में एग्जाम कराए जा सके। ये हम और आप सारे ही लोग इस बात को समझते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, जब ये कैंसिलेशन की बात हुई कि 12 पहले 10th के बोर्ड कैंसिलेशन की बात हुई, तो 10th के बोर्ड कैंसिलेशन में बहुत ज्यादा फर्क लोगों को नहीं पड़ा, क्योंकि 10th जो है वो सिस्टम का जो है क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट एग्जाम होता है, जबकि 12th का एग्जाम जो है वो क्या है, वो एक हमारे स्कूलिंग सिस्टम का हम उसको क्या मानते हैं, एग्जिट एग्जाम मानते हैं। तो जब 12th का एग्जाम कैंसिल करने, और 12th के एग्जाम से सबसे बड़ी बात क्या होती है कि 12th के एग्जाम से यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशंस होते हैं। 12th के एग्जाम से यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशंस होते हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि हुई जब जब शुरू में कि जब ये अनाउंस किया गया कि 12th के एग्जाम्स अब नहीं होंगे और उसकी जगह कोई और क्राइटेरिया आएगा, तो लोगों को बहुत सारी चिंताएं होने लगी कि अब कैसे ये चीजें चलेंगी, कैसे एवेल्युएशन होगा, एवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर सीबीएसई एक फॉर्मूले पे आया, जिस फॉर्मूले की जिक्र मैं अभी करूंगा कि किस तरीके से जो है वो 12th के मार्क्स का एवेल्युएशन होगा, फिर 10th के मार्क्स का कैसे एवेल्युएशन होगा, दोनों की बात मैं आज आपको करूंगा। हम में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है अभी भी कि ये एवेल्युएशन कैसे होगा, इसको किस तरीके से क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रखे जाएंगे, क्या डिस्कशन थी पूरी उसके पीछे, और उसमें कैसे सीबीएसई ने कंक्लूड किया कि क्या क्या चीजें वो करेंगे। चलिए एक एक करके हम सारी बात को पहले समझते हैं और फिर मैं कुछ 2-3 पॉइंट आपको दिखाऊंगा। तो जैसा मैंने कहा कि ये आप सब भी जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक की सिवियरिटी को देखते हुए जो है ये एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए गए। अब सीबीएसई जो एक एग्जामिनेशन बॉडी है, उसके सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ऑब्जेक्टिविटी कैसे लाई जाए इसके अंदर, कि जो एग्जाम है उसको करा जाए। उसके लिए अलग अलग कमिटीज बनाई गई, अलग अलग कमिटीज ने अपने अपने फीडबैक दिए और उन फीडबैक्स को कोलेट करके जो है एक प्रोसेस, एक सोल्यूशन बनाया गया, जिस सोल्यूशन के तहत जो है अब मार्किंग करी जाएगी। अब बात ये हुई कि भाई जो 12th क्लास में जो बच्चे लास्ट ईयर अप्रैल में 12th में आए हैं और अभी 12th ग्रेजुएट कर लेंगे इस बार, क्या हम उनके इंटरनल मार्क्स जो 12th क्लास के थे उन्हीं को बोर्ड के मार्क्स मान सकते हैं, जो मिड टर्म हुए या जो प्री बोर्ड्स हुए या जो और भी हाफ ईयरली हुए, कोई भी जो इस तरीके के एग्जाम हुए? तो इसमें क्वेश्चन ये आया, इसमें पॉइंट ये आया कि ये सारे एग्जाम ही घर पे कराए गए, जिसमें बच्चों ने फ्रॉम होम एग्जामिनेशन दिया। हार्डली कोई एग्जाम जो फरवरी मार्च में हुए जिसमें कुछ प्रैक्टिकल्स थे और कुछ प्री बोर्ड्स थे, कुछ स्कूलों ने, ना कि पूरे देश में, उसको फिजिकली भी कराया। तो जब एग्जाम घर से हुआ तो उसकी कोई सैंक्सिटी नहीं है, मतलब उसकी कोई हम उसकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं मान सकते हैं कि वो किस तरीके से एग्जाम किया गया होगा, कितनी फेयरनेस से किया गया होगा, क्या उसकी कंडीशन होगी। तो ऑब्वियसली उस मार्क्स को काउंट नहीं किया जा सकता था टोटलिटी में, राइट। उसको ही हम बोर्ड के मार्क्स नहीं मान सकते थे, क्योंकि बोर्ड के मार्क्स जो है वो एक बहुत सीरियस कंसर्न होता है, क्योंकि जहां पे एडमिशंस की बात आती है या करियर की बात आती है तो हम वहां पे बोर्ड के उन मार्क्स की बात कर रहे होते हैं, राइट। तो सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि नहीं भाई, हम ऐसे नहीं चलेगा, तो इसमें दो चीजें चलेंगी। एक तो चीज ये, तीन चीजें चलेंगी, तो एक एक करके बात करते हैं। उन्होंने कहा कि खाली 12th क्लास के बोर्ड से जो है वो बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम 3 एलिमेंट्स इसमें लेंगे। एक एलिमेंट क्लास 12th का होगा, एक एलिमेंट क्लास 10th का होगा और एक एलिमेंट क्लास 11th का होगा। क्लास 10th का एलिमेंट क्यों लिया गया? क्लास 10th का एलिमेंट इसलिए लिया गया क्योंकि ये बोर्ड कंडक्ट कराया गया था प्री कोविड टाइम्स में, जब कोविड नहीं था। तो यानी इन बच्चों ने बोर्ड दिया था, ठीक है। जब इन बच्चों ने ये बोर्ड दिया था तो इसलिए इसमें जो है कोई कंफ्यूजन कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन जो है वो सीबीएसई बोर्ड का कंडक्ट कराया गया। अब फिर बात आती है कि अच्छा, अगर 10th वाला ही था तो फिर 12th में क्यों अलग से ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लेके आ रहे हैं? वो बोर्ड कराया था, उसी को एक्सट्रापोलेट कर सकते थे। तो उसमें रीजन ये है कि जब 10th में बच्चे हैं, उसमें 2-3 रीजन है। पहला रीजन ये है कि जब 10th में बच्चे थे तो जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ते थे, जरूरी नहीं है कि 11th में उन्होंने वही सब्जेक्ट्स लिए हो।
10th में आप साइंस भी पढ़ते हैं तो आपने जरूरी नहीं कि 11th में साइंस ली हो, ठीक है। सोशल साइंस पढ़ते हैं 11th में, सोशल साइंस से कोई लेना देना नहीं है। हिंदी पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे 11th में आके हिंदी नहीं पढ़ते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स के को नहीं लिया जा सकता था। टॉप 3 सब्जेक्ट्स लेते तो टॉप 3 सब्जेक्ट्स में भी ये सब्जेक्ट आ सकते थे, इसलिए इस क्राइटेरिया को 100% नहीं बाई आउट किया जा सकता था। फिर 11th क्लास की जो बात करते हैं, 11th क्लास को क्यों लिया गया, क्योंकि 11th क्लास इन सारे बच्चे ने जो इस समय 12th में हैं, 11th क्लास उन्होंने जो पढ़ा वो विदाउट पेंडेमिक पढ़ा और उसके फाइनल एग्जाम मार्च 2020 में हो गए थे। उसके फाइनल एग्जाम्स मार्च 2020 में हो गए थे और लॉकडाउन उसके बाद हुआ था। यानी वो एक साल जो 11th की है वो पूरी फिजिकली पढ़ के चलाई गई थी और उसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन हुए थे, जिन एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी है, ठीक है। तो अब बोर्ड ने कहा कि हम तीनों एलिमेंट काउंट करेंगे, 10th का भी एलिमेंट काउंट करेंगे, 11th का भी एलिमेंट काउंट करेंगे और 12th का भी एलिमेंट काउंट करेंगे। और इसके ऊपर एक और राइडर लगाया। राइडर क्या लगाया, राइडर कहा कि ऐसा नहीं है कि स्कूल कुछ भी मार्क्स दे देगा, तो स्कूल की पिछले सालों की एवरेज देखी जाएगी। अगर कोई एबीसी स्कूल है, उस एबीसी स्कूल में अगर 2020 में, 19 में, 18 में जो है 90% से ऊपर 20 ही बच्चे आते थे, तो इस बार 90% से ऊपर 100 बच्चे नहीं हो सकते हैं, 20 की जगह 25 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि 3-4 फोल्ड कर दिया जाए, ठीक है। तो इससे करप्शन को रोक दिया गया, राइट। तो ये एक क्राइटेरिया सीबीएसई बोर्ड लेके आया। अब इसको किस तरीके से उन्होंने एवेलुएट किया, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम 12th क्लास के जो इंटरनल एग्जामिनेशन हुए हैं, जिसमें आपके मिड टर्म होंगे, हाफ ईयरलीज होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे, उसकी 40% वेटेज ली जाएगी। इसमें स्कूल बेस्ट मार्क्स ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि हम 11th क्लास की 30% वेटेज लेंगे और जो है 10th क्लास की भी हम जो है वो 30% वेटेज लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थ्योरी के मार्क्स जो हैं डिटरमाइन किए जाएंगे। प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो ऑलरेडी आप लोग सभी लोग जो 12th के बच्चे हैं वो दे चुके हैं, फरवरी में सारे स्कूलों के प्रैक्टिकल हो चुके हैं और वो मार्क्स पोर्टल पे चढ़ चुके हैं। और ये खाली वो ऐसा नहीं है कि खुद ही बैठ के कर सकते हैं, उनको इस चीज को करने के लिए एक रिजल्ट की कमेटी बनानी है। उस कमेटी में क्या होंगे, उस कमेटी में स्कूल के प्रिंसिपल या चेयरमैन होंगे, उसमें उसके 2 सबसे सीनियर मोस्ट टीचर्स होंगे, उसमें और एक जो है आईटी प्रोफेशनल टाइप का टीचर होगा, जो आईटी जिसको मतलब मार्क्स समझ में आते हैं, सॉफ्टवेयर समझ में आता है, और जो होंगे आस पड़ोस के स्कूल के नेबरहुड स्कूल से भी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा और ये कमेटी मिलके इन मार्क्स को डिसाइड करेगी। और एक बार ये मार्क्स जब पोर्टल पे चढ़ जाएंगे तो उसके बाद ये मार्क्स चेंज नहीं होंगे। तो ये इस तरीके से क्लास 12th का क्राइटेरिया सेट करा गया और 20 जुलाई तक जो है रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो पेंडेमिक के टाइम में हिस्ट्री में, मतलब मैं अपने पूरे जीवन की अगर देखूं, इतने साल हो गए है ना, पहली बार मैंने देखा कि इस तरीके की सिचुएशन हुई। बट ये भी पहली बार देखा कि वायरस आया और हमारी पूरी जिंदगी हिला दी, तो बोर्ड के एग्जाम कैंसिल होना कोई बहुत बड़ी चीज इसके अंदर नहीं थी। लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे और हम जिन लोगों को 10th के बारे में बात करनी है, आइए उनसे बात करते हैं कि जो बच्चे अभी 10th का, जिनको रिजल्ट का इंतजार है। तो 10th में क्या है, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। 10th में 20 मार्क्स का क्या है, इंटरनल असेसमेंट है और ये मार्क्स जो हैं स्कूल ने पोर्टल पे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। ये जो है ये 2019 का सर्कुलर है सीबीएसई का, जो कहता है कि हर स्कूल को 20 मार्क्स इंटरनल अपने बच्चों के पोर्टल पे अपलोड करने होंगे। तो स्कूलों ने वो मार्क्स जो है पोर्टल पे अपलोड कर दिए हैं। अब उसके बाद बाकी 80 मार्क्स को किस तरीके से लाया जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि बाकी 80 मार्क्स किस तरीके से लाएंगे, वो लाएंगे कि बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द डिफरेंट टेस्ट एंड एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द स्कूल ड्यूरिंग द ईयर। मतलब इस साल के अंदर जो यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स जो भी हुए हैं, उसका जो है वो एक एलिमेंट होगा। और दूसरा एलिमेंट इन्होंने यहां पे फिर से डाल दिया कि इट शुड बी इन कंसेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन द क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके स्कूल से जितने बच्चे स्कोर करते थे वो एवरेज मेंटेन होनी चाहिए। स्कूल एवरेज एक होती है, जैसे किसी अच्छे स्कूल की एवरेज 90% होती है, 83% होती है, 85% होती है। तो स्कूल एवरेज मेंटेन रहेगी, छोटा मोटा डेविएशन चलेगा
बट ऐसा नहीं है कि पिछले साल अगर आपके 95% के ऊपर 5 बच्चे आते थे और इस बार 95% के ऊपर सारे बच्चे आ गए, तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी इसके अंदर मेंटेन करी गई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोनों एग्जामों के लिए कही गई है, 10th के लिए भी और 12th के लिए भी, क्या कही गई है कि अगर आप इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जो ये इस क्राइटेरिया से मार्किंग की गई है, इससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को दुख हो रहा है इस एग्जामिनेशन को कैंसिल होने का, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो जिनको ऐसा लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो फिजिकल मोड में एग्जाम दे सकते हैं जब भी सिचुएशन लिखा है कंड्यूसिव होगी और नॉर्मल होगी। हो सकता है जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, जब भी कंड्यूसिव होगी और नॉर्मल होगी, तब इस एग्जाम को आप दे सकते हैं अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है। बट फिर अगर आप वो एग्जाम दे देते हैं तो उसका रिजल्ट फाइनल एंड बाइंडिंग माना जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वो वाला एग्जाम देते हैं, ऑल्टरनेट करके इसको आप नल करते हैं, आप कहते हो कि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं और मैं एग्जाम देना चाहता हूं, तो वो एग्जाम अगर आप दे दोगे तो उसको फाइनल फिर माना जाएगा। क्लास 10th में किस तरीके से कहा गया 80% मार्क्स को एवेल्युएट करने के लिए, कहा कि पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट जो होते हैं उनको 10 मार्क्स की वेटेज दी जाए, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या मिड टर्म एग्जामिनेशन जिस स्कूल में जो नाम हो उसको 30 मार्क्स की वेटेज दी जाए और प्री बोर्ड को 40 मार्क्स की वेटेज दी जाए। ऐसे करके जो है 80 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट है वो बनाया जाएगा। 20 मार्क्स जो है ऑलरेडी इंटरनल असेसमेंट के हैं, जो पोर्टल पे अपलोड किए जा चुके हैं। ये 80 मार्क्स जो हैं ये अभी अपलोड किए जाने हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है 10th का और 12th का जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है वो मीट होगा। ठीक है, तो ये बात जो है 10th की और 12th के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के लिए सीबीएसई ने गाइडलाइंस इशू करी हैं। बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस गाइडलाइन को समझने में परेशान हो रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा था कि हम एक वीडियो बना के आप सब तक इस बात को समझाएंगे और लेके आएंगे, जिससे कि आप लोग इस बात को आराम से समझ सके। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने मैसेज को एंड करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग बिना एग्जाम दिए इस बार 10th और 12th पास हो गए हैं। बट आपका करियर जो है वो 10th और 12th पास करना नहीं था, वो जो भी आपका ड्रीम है उसको आप परस्यू करिए और उसको अचीव करिए, यही हम बीएमसी में चाहते हैं। थैंक यू, बाय बाय।